देखो, आज हम लोग को पढ़ना है, जानना है टेलीविजन का प्रभाव। क्या जानना है बाबू? टेलीविजन का प्रभाव, ठीक है ना। आज लगभग हर घर में क्या है? टेलीविजन है। आज के दौर में टेलीविजन हर घर में है। क्या है? हर घर में है लगभग। इसका प्रभाव बालक मन पर बहुत पड़ता है। टेलीविजन का प्रभाव बालक मन पर बहुत पड़ता है। अगर किसी भी बालक को अगर एक बार टेलीविजन का लत लग गई तो बच्चा शायद बिना वह चीज किए वो अस्थिर नहीं रहेगा, उसका मन लग जाएगा उस सीरियल या उस फिल्म या किसी प्रकार से उसको क्या लग जाएगा? मन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मन लग जाएगा। और मन लगने के कारण उसकी माइंडली जो है वह क्या हो जाएगा? सहन शक्ति कम हो जाएगा, क्योंकि वो सोच नहीं पाएगा। एक पुरानी कहावत है। क्या है? एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते के पांव पलते ही नजर आया करता है। ठीक है, कुत्ते के पांव पलने में नजर आया करता है। अगर एक व्यक्ति को किसी प्रकार की वो लत लग गई, वो टेलीविजन की लत नहीं है, वो अन्य प्रकार की किसी भी लत हो सकती है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या है? नशा की लत लग गई है, किन्हीं को पढ़ने की लत लग गई है, किन्हीं को फ्री फायर यानी अलग अलग गेम की भी लत लग गई है। तो वह एक प्रकार का नशा है। क्या है? नशा है। और बाल्यकाल में ही पता चलता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा रंग दिखाएगा। वह बाल्यकाल में पता चलता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा रंग दिखाएगा। कुछ बचपन की अलावे बचपन की परिस्थितियां बच्चा को भी कमजोर करता है। जाहिर सी बात है कि आपके घर में खाने पीने या किसी अन्य प्रकार की कमी होगी तो आपकी माँ आपको माइंडली डिस्टर्ब कर देगी। क्या कर देगी? माइंडली डिस्टर्ब कर देगी, जिसके कारण बहुत से बच्चे उस परिस्थिति में क्या हो जाते हैं? कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि काम के नशा में या पैसा के नशा में या किसी प्रकार के नशा में या क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी एजुकेशन जो है क्या होती है? पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। क्या हो जाती है? बाधित होती है। और परिस्थितियों में उसको भावी जीवन को संवारने में बड़ा हाथ होता है। यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे का भविष्य आप लोग कैसे संवारेंगे। उस बच्चा का भविष्य आप लोग कैसे संवारेंगे। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे के लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत उमंग से वो उस बच्चे पे क्या करते हैं? पौष्टिक खर्चा करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। लेकिन बच्चा को किसी प्रकार के टेलीविजन या किसी अन्य उपकरण की क्या हो जाती है? लत लग जाती है, जिसका कारण और बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? उस रास्ता से हट जाता है। किसके रास्ते से? पढ़ाई के रास्ता से। कुछ तो भाग्य और कुछ बचपन की परिस्थिति या बच्चे के मार्ग पर निर्भर करती है। प्रत्येक बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं। इस पूरे संसार में प्रत्येक बच्चे, या तो हम या तो मेरे पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स जो थे, यह एक बच्चे के ही रूप में थे कि नहीं थे? आपका पापा आपके दादाजी का क्या थे? यानी आपका बाबा जी का पुत्र थे, तो उनके लिए वो बच्चे हैं। आप उनका भी पुत्र है, तो आप उनके लिए आप क्या है? बच्चे हैं। तो शायद इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य चेतन में या
पंछी में या अन्य जीव प्राणी में जन्म लिया है तो वह शायद वह बच्चा ही होता है। और बच्चा से जैसे जैसे उसकी क्या होती है, विकास होती है, तो उसका उम्र क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। अब बात समझ में, गरीब उपेक्षा और आतंक के साए में शिशु बड़ा होकर आसमान छू लेता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जैसे कि इस वर्ल्ड में एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब का पुत्र थे कि नहीं थे? तो अपने नासा यानी अपने जुनून के माध्यम से उन्होंने क्या, मिसाइल मैन बना, परमाणु का खोज किया, क्या क्या नहीं किया वह इंसान, है कि नहीं? तो क्या उनके अंदर क्या थी, एक जुनून थी। क्या थी? जुनून थी कि मुझे ये ऐसा काम करके जाना है कि आने वाला भविष्य मुझे याद करता रहे। एक अपवाद में माना जा सकता है, आमतौर पर ऐसे बहुत से बच्चे संपूर्ण जीवन में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। भारत में बच्चों का जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज के दौर में भारत में जो बच्चा का जीवन है वो अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गरीबी, जाति पाति, गुलामी की जंजीर में लगभग हजारों साल रहने के बाद बच्चा का विकास समुचित मौका मिला भी तो बहुत सारी इसमें क्या होंगी, कारणें भी होगी। यही कारण है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार में भारत का योगदान नगण्य ही रहा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का योगदान क्या रहा, नगण्य, ना के बराबर रहा। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोटर इत्यादि सभी प्रमुख खोज पश्चिम देश में हुई है। यह अपने देश के खोजा हुआ बच्चा का नहीं है, यह अदर कंट्री का बच्चा खोज किया है। जिसके पीछे का कारण इतना ही नहीं है, भारत भूमि पर बच्चों को उनकी उन्नति का समुचित मौका नहीं मिल पाता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो शायद आपको उतनी व्यवस्था नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, एक गरीब घर में जन्म लिए हैं, जिसके कारण आपको उतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आपका जो जुनून है वह जुनून क्या हो जाता है, दब जाता है, दबता है ना जी। जैसे कि पहले के बच्चे 19वीं 20वीं सदी से पहले के बच्चे क्या, टेलीविजन, रेडियो, हवाई जहाज, मोटर का खोज कर दिए थे। क्या हमारे अंदर जुनून नहीं थी? क्या मेरे भारत देश में वैसे बच्चे नहीं जन्म लिए हैं जो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए उपकरण के बना सके, है कि नहीं है? लेकिन कारण क्या, हमारे अंदर जुनून है, लेकिन जुनून तो है, लेकिन उसमें सहायता करने वाले मेरे पास नहीं तो सरकार है, नहीं तो कुछ यहाँ के मंत्रियों ने कोई नहीं है सहायता करने के लिए। आया बात समझ में? भारत लेकिन आज की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन पहले जैसा अब बात नहीं रहा। लेकिन आज के परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया है। वैज्ञानिक खोजे जा रहे हैं हर जगह, लेकिन आज की खोज क्षेत्रीय सीमाओं तक ही रह जाएगा, वो विश्वव्यापी नहीं हो सकता है। आप खोज करेंगे, लेकिन आते आते आपका बहुत यानी वहां तक पहुंचते बहुत समय लग जाएगा। टेलीविजन का खोज आज पूरी दुनिया के लिए अपरिचित नहीं रहा है। जो बताओ टेलीविजन का खोज किया था होगा, वो छोटा इंसान ही होगा जी, एक गरीब घर का बच्चा नहीं होगा। क्या किसी बड़े घर का तो बच्चा तो नहीं होंगे? जाहिर सी बात है, एक गरीब घर का ही बच्चा जिसके अंदर कमी होती है, वही बच्चा किसी प्रकार का इतिहास रचता है, दुनिया में गवाह है। हम साबित कर सकते हैं एक गरीब का बच्चा हर मुकाम को हासिल कर सकता है, चाहे तो ना चाहे तो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है।
आज के बच्चों को संसार भर के 400-500 चैनल पर एक साथ सम्मान करना पड़ता है। आज के दौर में 400-500 बच्चों को एक साथ सम्मान करना पड़ता है, लेकिन संसार में टीवी उसी तरह घुल मिल गई है। जब से टीवी है, मोबाइल आया तो टीवी का बातें खत्म हो, बहुत लोग में चल रही है टेलीविजन।